मेरे प्यारे किसान बहनों और भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के साथ साथ ही गन्ना बुआई का समय भी फिर आ चुका है और इस माह के अंत तक लगभग सारे किसानों की पेड़ी गन्ना समाप्त हो जाएगा। जो किसान अच्छी पेड़ी लेते हैं वो ये भी योजना बना रहे होंगे कि उस खेत में पुनः पेड़ी ले सकते हैं। तो हमारा कार्य इस समय दो भागों में बंट जाता है, एक तो गन्ना बुआई के कार्यों में और दूसरा अच्छी पेड़ी तैयार करने के कार्य में। अब इस वर्ष हम संकल्प लेंगे कि हम अपने गन्ने खेतों से, चाहे वो पौधा हो या पेड़ी, हम सबसे ज़्यादा उपज लेंगे। अब इसके लिए हमें इस वक्त क्या करना है? सबसे पहला कार्य जो हम अभी चालू कर सकते हैं वो है गहरी जुताई का काम। जिस खेत में आप गन्ना बोने जा रहे हैं उसकी गहरी जुताई आप अभी से करना चालू कर दीजिए। ये आपको आगे जाकर गन्ने की उपज में बहुत मदद करेगी। हमें गहरी जुताई करके उसके बाद उन खेतों में गहरे कोड़ भी निकालने हैं। हमें गन्ने की बुआई जितनी गहरी हो सके उतनी करनी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रेज़र से आप लोग बहुत ही गहरे कोण निकालें और कम से कम 3 फीट की दूरी पे ज़रूर निकालें। इससे ज़्यादा भी अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि इससे आपके गन्ने की ब्यात आने में बहुत मदद होती है। इस वर्ष आप लोग गन्ने की बहुत अच्छी प्रजातियां बोएंगे, जैसे कि को 15023, को 0118 और को लक 14201। इन सारी प्रजातियों में आपको बहुत ही अच्छी उपज देने की क्षमता है। अब ये आप पर और हम पे निर्भर है कि हम इसको कितनी उपज इसकी हम ले पाते हैं। तो जैसा कि मैं कह रही थी, सबसे पहला कार्य है कि हमें गहरी जुताई और उसके बाद गहरी बुआई करनी है। इसके अलावा अगर उस खेत पर को 0238 की पेड़ी थी और आप उस पर फिर से गन्ना बुआई करने की सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान रखने की बात है। सबसे पहले जब आप गहरी जुताई कर लेंगे तो कल्टीवेटर से एक बार ठूंठों को ऊपर लाकर सारे ठूंठ आपको खेत से बाहर करने हैं। एक ठूंठ आपको खेत से बाहर करना है, चाहे आपको 2 या 3 बार क्यों ना करनी पड़े। इसके बाद आपको खेत में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पानी देकर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है और 1 हफ्ते तक छोड़ देना है। इसके बाद आपको ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद या फिर सड़े हुए प्रेस मड में 4-5 दिन कल्चर बना के खेत में अच्छी तरीके से फैला देना है और इसके बाद ही बुआई करनी है। इसके बाद आप गहरे कोण निकालें और उसमें उर्वरक डालें और तभी गन्ना बुआई करें। इससे आपने सबसे पहला कार्य अपने उपज को अंकित करने के लिए कर दिया होगा। दूसरा कार्य भी आपको एक बार अभी ही बता देती हूँ। ये है कि आपको बुआई के समय 1-1.5 इंच ही मिट्टी ऊपर से डालनी है, क्योंकि आपके गन्ने को ब्यात लेने में 4 महीनों का समय लगता है। तो जितनी जल्दी आप गन्ना बुआई करेंगे और उस पर आप सिर्फ 1-1.5 इंच की बुआई के समय मिट्टी डालेंगे और फिर इन 4 महीनों में धीरे धीरे करके और मिट्टी डालेंगे जब तक कि कूड़ ना भर जाए। इस तरीके से आपकी ब्यात बहुत अच्छी तरीके से आएगी और आपके गन्ने अच्छे, स्वस्थ और मोटे हो पाएंगे। आपको इस समय पर यूरिया भी डालना है बुआई के 1-1.5 महीने बाद, और बारिश के समय के पहले आपको पूरी अपनी यूरिया की डोजिंग ख़त्म करनी है। ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। अब इसके अलावा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप सिर्फ इन 3 वैरायटियों का चयन करें। ऊपरी ज़मीन पर को 15023 और को 0118, और जहाँ पर जल भराव की ज़मीन या नीची ज़मीन हो वहीं पर 14201 को लक 14201 की बुआई ज़रूर करें। इन 3 वैरायटियों में आपको सबसे ज़्यादा उपज देने की क्षमता है। और को 0238 गन्ने की बुआई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें लाल सड़न रोग आ चुका है। तो हमें अगर हमें ये बीमारी मिटानी है तो हमें ये वैरायटी को नहीं बोना है। अब पौधे गन्ने में एक आपको विशेष ध्यान देना है, या चाहे वो
शरद काल का पौधा हो, चाहे वो अब वाले बुआई का पौधा गन्ना हो, आपको इसमें टॉप बोरर यानी कि चोटी बेधक कीट का नियंत्रण करना है, जैसे कि आपने पिछले साल भी बहुत मेहनत करके किया था। हमें वही मेहनत इस बार दोहरानी है, क्योंकि इस कीट में नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, तो हमें हर स्टेज पर इसे रोकना है। सबसे पहले जब पत्ती पे अंडे देते हैं, जब गन्ना बहुत छोटा होता है और सिर्फ पत्तियां ही निकली होती हैं, तो उस समय हमें पत्तियों पर अगर अंडे मिले तो हमें वो पत्तियां तोड़नी है। दूसरा, जब पोरिया बन जाए और गन्ना छोटा हो और उस पे आपको लार्वा दिखे टॉप बोरर का, तो हमें उसी ज़मीन की सतह से काटनी है। इसमें आपका बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ब्यात आपकी बढ़ेगी उस समय। तो बिल्कुल निडर होकर आपको इस कीट का नियंत्रण करना है। और कोराजिन तो आप जानते ही हैं, आपको समय पर डालना है, लेकिन साथ साथ हमें इस तरीके से भी नियंत्रण करना है। इसके अलावा मैं आपको सबसे अंत में यही कहना चाहती हूँ कि इस साल मैं आशा करती हूँ कि आप मिल अधिकारियों अनुसार अपनी गन्ने वैरायटी को बदलेंगे और सबसे ज़्यादा उपज लेंगे। और हमारा संकल्प बिल्कुल दृढ़ है, जैसा कि हमेशा से रहा है। हम आपका गन्ना भुगतान जल्द से जल्द करेंगे। तो एक बार फिर इस साल की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार।